अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, केबीएन न्यूज की खबरों में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद दक्कन के मशहूर कॉमेडियन हाजी कमाल, जिन्होंने अपनी अदाकारी और कॉमेडी से हैदराबाद की आवाम को हमेशा खुश रखने की कोशिश की और जो आवाम के दिलों में जगह बना चुके हैं, जिन्हें बच्चे भी काफी पसंद करते हैं और उन्हें हैदराबाद के क्रिश के नाम से भी पुकारा जाता है। आज उनसे केबीएन न्यूज ने बात करते हुए उनकी जिंदगी और हैदराबादी फिल्मों से मुत्तलिक जानकारी हासिल की। आइए देखते हैं हाजी कमाल उर्फ हैदराबादी क्रिश का क्या कहना है। हाय हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जय हो। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे ही होंगे। आज मैं अरमान आपके साथ मौजूद हूँ एक जानी मानी हस्ती के साथ। हैदराबाद की मशहूर और मारूफ हस्ती हमारे साथ मौजूद है। कौन है आप सभी जानते हैं, हैदराबादी क्रिश के नाम से, जिनका नाम है हाजी कमाल उर्फ हैदराबादी क्रिश। आज हमारे साथ मौजूद है। आइए उनके साथ कुछ बातें करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और उनके साथ सवालात भी करेंगे ये कि उनकी अगली मूवी कौन सी है और उन्होंने लॉकडाउन के वक्त क्या क्या किया। चलिए आइए बात करते हैं हैदराबादी क्रिश हाजी कमाल से। हाजी कमाल जी, आपका खैर मकदम करते हैं हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ माशाल्लाह। बहुत बहुत खुशी हुई, ख़ास अरमान, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मुलाकात हुई। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ केबीएन न्यूज़ का, बहुत तहे दिल से शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी लाइफ? बिल्कुल, अभी तो शूटिंग वगैरह तो नहीं है। लॉकडाउन ने बहुत पीछे कर दिया है इंडस्ट्री को हमारी। बिल्कुल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और काम करेंगे। तो अच्छा, आपसे एक सवाल ये भी था हमारा कि आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताइए कि आपकी एक्टिंग की आपकी लाइफ कब से स्टार्ट हुई? आपको कब से ये शौक़ चढ़ा कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ? वो स्कूल के ज़माने से स्टेज ड्रामे करना, 26 जनवरी से लेके 15 अगस्त से लेके काम करते रहा और उसके बाद से आज हैदराबाद के मेरे हिसाब में, मेरी नॉलेज के हिसाब से 34 मूवीज़ में काम कर लिया, जिसमें छोटे छोटे कैरेक्टर बहुत है और लीड कैरेक्टर आपको मालूम है जिसे बच्चे पसंद करते हैं। हैदराबादी क्रिश काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और जी, तो हैदराबादी क्रिश के बारे में जानिए कि आपको ये रोल कैसा पसंद आया, या आप पसंद करें या डायरेक्टर ने आपको कहा कि ये रोल आपके लिए परफेक्ट रहेगा, या आपको खुद को पसंद था कि मैं ये रोल करूं? हाँ, जब ड्रेस भी बने तक मेरे को आइडिया नहीं था कि क्रिश कैसा करेंगे बोल के। बाद में जब मैं उसमें ऐड करा के क्रिश बोले तो बच्चों को काफ़ी पसंद आता, तो वो बच्चों की चीज़ें, वो हरकत ना कुछ करने की कोशिश करा। कोई भी लॉलीपॉप, कभी मार खाना, तो बहुत ऐसा करने से लोगों को पसंद आया क्रिश। नहीं, काफ़ी बहुत पसंद आई। बहुत सारे हैदराबाद में तो बहुत सारे चाहने वाले भी हैं आपके। आप कभी फंक्शंस में जाते हैं या कहीं अगर इवेंट्स में जाते हैं तो बच्चों का क्या रिएक्ट करता है आपको हैदराबाद क्रिश के नाम से लेके? बच्चे पहले आके हाथ लगा के देखते हैं पावरफुल क्रिश है क्या, कमज़ोर क्रिश है, यूँ लगा के मुस्कुराते रहते। आके छोटे छोटे बच्चे दूर दूर से फोटोआँ लेते रहते। ये बच्चों का अलग, वही बच्चे तो हीरो बनाए मेरे को, क्योंकि वो फिल्म में कुछ बड़ा ऐसा कुछ नहीं था मगर बच्चों के लिए काफ़ी था वो। नहीं, आपका किरदार भी आप जिस तरह से निभाए हो, जिस तरह से आप अपने अंदाज में जो पेश करे हैदराबादी क्रिश को, वो काफ़ी आपका मतलब बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग ने जो पसंद किया, वो आपने बहुत अच्छा तरीके से निभाया उसे। तो हैदराबादी क्रिश का जो मास्क था या ड्रेस था, आपने उसे मतलब कैसा उस पर आप ऐसा हो गया कि मतलब आपको कैसा समझ में आया कि मैं ये रोल कर रहा हूँ, अगर मैं उड़ना है या कुछ सीन्स है या आपको कुछ ऐसा, उसके बारे में बताइए, हैदराबाद क्रिश के रोल के बारे में बताइए। अरमान भाई, मालूम है ग्रीन मैट है, मालूम है। मास्क लगाया मैं, लगाने के बाद और ड्रेस भी पहने के बाद जब मेरे को ये कैरेक्टर खुद ब खुद ही आ गया। जब गेटअप पहनने के बाद मैं वो चीज़ एकदम कमज़ोर, एकदम भोला, एकदम दीवाना शाना क्रिश, ऐसा टाइप का ना बोल के था मेरा। उससे वो कामयाब हो गया समझो। और काफ़ी लोग यूट्यूब पे कई लाख लोग देखे उसको। हालांकि नेट इतना महंगा था तो भी उसको कई लोग उसको व्यूज़ बहुत है। आज के दौर में अगर रहता तो रिकॉर्ड खरा तोड़ देता था मेरे हिसाब में, क्योंकि नेट आज सस्ता है। जब हमारे का थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे देखते थे कोई फिल्म को, सही है। उस टाइम पे पब्लिक में कुछ चाहिए। आज तो अगर नेट अगर सस्ता रहता तो आज बहुत मिलियंस और देखते थे उसको। तो ये यूट्यूब पे हैदराबादी क्रिश के नाम से मौजूद है, ये क्या है टाइटल नाम इसका? हैदराबादी क्रिश आप मार के देखिए, हाजी कमाल मार के देखिए, आपको मिल जाता। अब हाजी कमाल यूट्यूब वाला तो बता दे सकता है यहाँ पर है बोल के।
चलिए, ये तो थी हैदराबादी क्रिश की जानकारी जो कि उन्होंने मूवी की थी, और उसके बाद भी आपने काफ़ी सारी मूवीज़ की, तो उसका क्रेडिट आप क्या कहना चाहेंगे कि किसको मिलेगा? हैदराबादी क्रिश के नाम से आपको मिला वो रोल, या नहीं आपका ऐसा रोल था कि मतलब आपकी इंडस्ट्री में आप ऐसे छा गए कि हर कोई आपको फिल्म में लेना चाह रहा था? ऐसा कुछ बताइए आपके बारे में। नहीं, फिल्म क्रिश आने के बाद से तो ज़्यादा मैं काम तो नहीं करा, क्योंकि हैदराबाद इंडस्ट्री में काम भी कम है। साल में 2 जने 3 जने फिल्में बनाते, काफ़ी 12 फिल्म नहीं करा मैं हैदराबाद की। जब क्रिश आने के बाद लोगों को 12 फिल्में मिलते और बड़े बड़े अच्छी जगह पे, और मगर मेरे को 12 फिल्म नहीं मिले। ये मेरा क्रिश को क्या बोला, बहरहाल काम नहीं मिला मेरे को 12 फिल्म हैदराबाद की टॉप के फिल्म जिसमें मैं काम नहीं करा। किस लिए नहीं करा अमान भाई आप जान सकते। उसके बाद मगर नाम अल्लाह ताला ने बहुत दिया, उसकी तरफ से मैं इंटरनेशनल प्रोग्राम्स करा और बहुत से हर जगह पे काम करा मैं। तो आज भी आपको काफ़ी सारे लोग हैदराबादी क्रिश के नाम से जाते हैं। ये तो थी आपकी लाइफ की जर्नी, आपकी क्रिश की जर्नी। तो केबीएन न्यूज़ चैनल को हम ये भी बताना चाहेंगे कि हाल ही में लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, तो उसके बारे में आप काफ़ी सारा एक्टिव थे, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, काफ़ी सारे लोग की मदद कर रहे थे, तो ये आप इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सबसे पहले ये मेरे 2 भाई ख़तर में रहते, फिरदौस परवेज़ बल्कि मेरे से छोटे भाई है। उन लोग बोले भैया लॉकडाउन में रिश्तेदार कैसे अपने क्या है उनको पूछो, उनके नामा बोलो। तो मैं बोला तुम एक बजट भेजो, मैं सबको मैं पूछ लेता हूँ बोले। तो मेरे भाई क्या बोले, जब तक लॉकडाउन है आप सब अड़ोस पड़ोस और कोई बीमार है, मेरा छोटा भाई परवेज़ बोल के बोला, अड़ोस पड़ोस में जो भी बुज़ुर्ग बीमार है और जो भी राशन के हाथ से अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आप पहचानो और पहुंचाओ। आपको जो चीज़ है मैं करो। हम लोग के पास भी ख़तर में लॉकडाउन है, मगर पैसों की परवाह नहीं करना, बल्कि मेरा छोटा भाई हिम्मत दिया तो मैं एक स्टार्ट लिया, यानी राशन ऐसा ऐसा करते करते गए। तो फिर उसके बाद से मेरे कई दोस्त जुड़े मेरे, जैसा कि कनाडा में ख़ास मेरे दोस्त थे फेसबुक से, मुनीर इमरान मलकपेट में रहते, मगर कनाडा में रह के हैदराबाद की फ़िक्र रखे फ़िक्र रख के उन्होंने बोले हाजी भाई आप ये काम को रोकना नहीं। उन्होंने भी आए दिन अपडेट करते गए, आए दिन राशन और इतने पैसे भेजे के लोगों तक पहुंचना। फिर मेरे ख़तर में मैं जब शो करने गया था, अकबर बिन तबर, गुल्लू दादा साहब, अमजद भाई इंडियन स्पाइसी के ओनर है, उन्होंने बोले हाजी मेरी तरफ से भी 50 घर या 30 घर जितने भी है मैं आप ये काम को नहीं रखना। फिर उसके बाद से दानिश खान जो हैदराबाद के मशहूर है, एजाज खान के तायरे भाई बोलते, उन्होंने भी बोले हाजी भाई मेरी तरफ से भी ये अमाउंट है। और उसके बाद से कोयत से असलम बोल के बच्चा है, और यहाँ के NRI जो रियाद में रहते वहीद साहब, और उन्होंने तो काफ़ी कर रहे थे। फिर उन्होंने बोले तो यानी कि 6-8 जने मिलके मेरे को इतनी सपोर्ट करे हमारे साहब। बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं, उनकी हिम्मत से मैं एज ए पोस्टमैन, मैं एज ए उनकी काम को मैं सिर्फ जो ज़रूरतमंद है मैं उन लोगों को पहुँचाया। फिर आए दिन मैं जो ओल्ड एज बोलते ना वहाँ गया मैं। अच्छा, तो ओल्ड एज मतलब आपको कैसा टच हुआ कि ओल्ड एज वाले आपको टच करे, या आप खुद उनके पास गए, कि इसके बारे में कुछ बताइए। अफान भाई बोल के एक दोस्त है मेरे, उन्होंने बोले हाजी भाई ईद के दिन क्या कर रहे हैं। तो ईद के दिन मैं बोला घर में जो है, तो भाई एक छोटा सा काम करो ना, आप ईद हमारे साथ मनाओ। तो मतलब ठीक है बोल के मैं तैयार व्यार होके गया। तो मेरे को ऐसे ऐसे लोगों से मिलाए वहाँ पर ओल्ड एज में, जो दौलत बोलते ना, दौलत रखने के बाद में उन लोग माँ बाप को लेके आके वहाँ छोड़ दिए। अगर कुछ पैसे भी अगर किसी को भेजना है तो ड्राइवर के हाथ से भेजते। तो वो माँ क्या करती मालूम, मेरा बेटा आता क्या बोल के गेट को देखते रहती। तो ऐसे ऐसे स्टोरी है हमारे अमान भाई, बोलने बैठे तो मेरे आँख रोमटे खड़े हो जा रहे। ऐसे ऐसे माँ बाप, कौन सी औलाद है जो अपनी माँ बाप को छोड़ के चले आ रही, उनकी आँखों में ऐसा दर्द है। मैं इतना हंसाने की कोशिश करा, उन लोगों के चेहरे पे थोड़ी देर के बाद ही मुस्कान आई, क्योंकि उतना गम है उनके घर में कि अब मेरा बेटा आएगा, कब मेरी बहू आएंगी। लोग शादी करके बीवियों की सुन के माँ बाप को ला के जो छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह उन लोग इतनी अच्छा रखा वहाँ पर, अच्छी ठंडी छाँव में रखा, अच्छे से डॉक्टर है वहाँ पर ओल्ड एज में, अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट है। मैं तो समझता हूँ उनकी औलाद भी नहीं पूछ सकती वहाँ पर, इतनी इज्जत मिल रही वहाँ पर उन लोग। तो माशाल्लाह आप इतनी तारीफ़ करें, तो कहाँ पे है, क्या नाम है, और कौन इनके ओनर कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन है, क्या कौन संभालते हैं, ये भी बताइए। नहीं बिल्कुल, वो तो आए दिन मैं आपको उसके अपडेट दे सकता हूँ। फलकनुमा में आप जाके पूछ सकते हो ओल्ड एज कहाँ है बोलो। और एक चीज़ है यहाँ पर कंदीकल गेट पे 40 बच्चे हैं यतीम,
एतीम जब मैं फेसबुक पे जब ये अपडेट डाला तो कई लोग उन लोगों की मदद करे, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जहाँ के वो किसी को अपडेट दिया तो कई लोग उन लोगों का फ़ायदा हुआ। मैं जाके वहाँ पर एक दोस्त हमारे बिरयानी डबल का मीठा खिलाए वहाँ पर, तो छोटे छोटे बच्चे मेरे को किरीच किरीच बोल के जो मिले हैं वही मेरी दौलत है, इसलिए मैं ईद वहाँ जाके मनाया। अच्छा, तो कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कि आप जब हाजी कमाल थे, जब आप अपने घर पे ईद मनाते थे, जब हैदराबादी क्रिश बन गए, लोगों को हंसाने लगे, जब आप ईद किसी गैर बच्चों के साथ मनाने लगे, मासूम बच्चों को हंसाने लगे, तो कैसी ईद रही आपकी, ये भी बताइए। बिल्कुल खुशी हुई मेरे को, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, और नए नए कपड़े पहने हैं बच्चे, और उनकी माँ नहीं है ना उसका भाई है ना कोई नहीं है। उल्ला मेरे को देखिए, मैं जैसा गेट खोला तो पूरे छोटे छोटे मासूम बच्चे आए, तो मेरे को एकदम मैं बता नहीं सकता हूँ उसका, बच्चे मेरे को हाथ लगा रहे थे, मेरे साथ फोटो ले रहे थे, तो मैं ये बोला अल्लाह ताला मेरे को जो भी दिया छोटी सी इज्जत, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। और इसके आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक मैसेज भी दे दीजिए आप, ताकि मतलब ये जो लोग अपने माँ बाप को कहीं पे छोड़ देते हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा बताइए कि अपने माँ बाप है, आप कैसा कैसा रखना चाहिए, माँ बाप है, माँ बाप का दर्जा क्या होता है, थोड़ा बोल दीजिए, उसके बाद मैं अगला सवाल पूछूंगा। माँ बाप की जो इज्जत कर लेंगे तो उन्हें यहाँ जन्नत है। तो बस मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि जो अमेरिका दुबई में रह के बीवियों को छोड़ उनकी सिकावट में आके अच्छे अच्छे माँ बाप को लेके आके छोड़ दे रही, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। चलिए, तो हैदराबादी क्रिश के जो फैंस हैं काफ़ी अच्छा मैसेज दिए हैं हाजी कमाल ने कि अपने माँ बाप को आप अपने माँ बाप समझिए, दर्जा बहुत बड़ा होता है। खैर चलिए, पार्ट ऑफ दिस हम आगे बढ़ेंगे। आप अगली फिल्म कौन सी आने वाली है, हैदराबाद में कौन से फिल्म्स आने वाले हैं, थोड़ी इसकी भी जानकारी हमारे फैंस को, आपके फैंस को दे दीजिए। तो मेरी फिल्म आने वाली है। सबसे पहले मैं हैदराबाद के कुछ फिल्म रिलीज़ के तो बोलता हूँ। पहले मेरी फिल्म आएंगी खोटे सिक्के, जिसमें गुल्लू दादा है, उनके बेटे शाहरुख है मेन हीरो लीड, और हैदराबादी क्रिश भी है उसके अंदर। अच्छा फिल्म है वो। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा अपन आगे चले गए, मगर आने वाली मेरी फिल्म है सच्चा प्यार बोलो हो। हाँ, हैदराबाद एक नेम है या दो नेम है ये फिल्म के? नहीं, सच्चा प्यार बोलो हो। ये फिल्म बॉलीवुड के डायरेक्टर तरुण धनराजगिर की फिल्म है। अगर ये लॉकडाउन अगर चल रहा है, अगर ख़त्म हो गया बाद मैं उसकी अपडेट अपने चैनल पे दूंगा। और मेरा फेवरेट चैनल है ये KBN न्यूज़। हमेशा अगर सऊदी में, लंदन में, कनाडा में भी अगर है तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कहीं को बोले तो इतनी तेज़ ज़बरदस्त आ जाता है इन्हें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानने से पहले, आप कोरोना वायरस अभी चल रहा है, अभी बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, एक आखिरी मैसेज लोगों को दे दीजिए, आपके फैंस को दे दीजिए, हैदराबाद में जो लोग देख रहे हैं, जो चैनल को देख रहे हैं, उन्हें कहिएगा क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसा रहें, वो घर में कैसा रहें या बाहर निकल रहे हैं तो कैसा रहें। कोरोना वायरस KBN न्यूज़ के नाज़रीन से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कोरोना वायरस अपन घर के डोर के बाहर नहीं निकलना। डोर के बाहर निकले तो कोरोना ना अपने घर में आ जाता, तो अपन डोर के बाहर रहो, सेफ रहो, अंदर रहो, सेफ रहो। अगर बाहर निकले तो आपको प्रॉब्लम होती है, हमेशा जेब में से मास्क निकाल के रखना। बस शॉपिंग करने गए या कुछ भी करने गए, ये मास्क आपको सेफ्टी कर सकता है। और जैसा घर में आने के बाद आप हाथ धो लो, कोई बीमारी नहीं आती। कोरोना से डरो नको, घर में रहो, सेफ रहो। क्या बोलते हैं? आप देख रहे थे हैदराबादी क्रिश हाजी कमाल के नाम से, जो हैदराबाद में काफ़ी मशहूर है और काफ़ी सोशल में एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हाजी भाई आपसे मिलके। करेंगे आगे भी आपसे इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। और जानने से पहले एक और बार हमारे चैनल के ज़रिए आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? बस हमेशा KBN न्यूज़ को फॉलो करिए, उसको कमेंट करिए, उनके पेज को फॉलो करिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दुनिया में कहीं भी रहो, ये चैनल को आप फॉलो करिए। आपको अपडेट एक्सीडेंट हुआ फट बोल के मालूम होता, कोई भी घर जल गया फट बोल के मालूम होता, किसी को बुरा हो रहा फ़ौरन मालूम हो जाता। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। दुआ में याद रखिए, आपका दोस्त हाजी कमाल। तो दोस्तों चलिए अब ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया हाजी कमाल से बात करके, हमें तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद करेंगे आप भी देख के बहुत मज़ा करे होंगे और बहुत ही अच्छी से बातें कही हैं, बहुत ही अच्छे से मैसेज दिए हैं लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है। चलते हैं, बाय, अस्सलाम वालेकुम, जय हो। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ
5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। फ्रेंड्स की शादियों में ही डांस करती रहोगी या अपने बारे में भी सोचोगी? तो फिर तलाश करें ना मेरे लिए कोई परफेक्ट मैच। इतना परफेक्ट मैच कहाँ से मिलेगा? ट्राई nayabrishte.com। क्योंकि यहाँ मौजूद हैं रिश्तों की बेशुमार चॉइसेस और वो भी पूरी वेरिफिकेशन के साथ, और यहाँ रखा जाता है प्राइवेसी का पूरा ख्याल। तो थामे परफेक्ट मैच का हाथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।